अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 मार्च बरोज हफ्ता। बलोचिस्तान के अंदर जी गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। हालात खराब हैं, इंटरनेट सर्विस बंद है, कंटेनर लगे हुए हैं। लेकिन अख्तर मैंगल की जानब से दमादम मस्त कलंदर का ऐलान किया गया है, बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैंने रखनी है। लेकिन उससे पहले ईद की आमद आमद है और ईद से पहले फार्म 47 की हुकूमत ने जो कौम को तोहफा दिया है वो तोहफा सबसे पहले कबूल करें और पूरी कौम ज़ाहिर आप जश्न मनाएं। आज से ही ना आप जश्न मनाना शुरू हो जाएं, खुश हो जाएं ना कि हुकूमत की जानिब से कितना बड़ा तोहफा दिया गया। 1 रुपया, पूरा 1 रुपया। बिजली की बात नहीं कर रहा, बिजली के अंदर तो अभी रिलीफ मिलेगा ना 1 रुपए का। पेट्रोल के अंदर 1 रुपए का रिलीफ हुकूमत ने जी दिया है। पेट्रोल 1 रुपया सस्ता किया गया है, यानी अगर 255 रुपए लीटर था तो अब 254 रुपए होगा। तो ये हातम ताई की कब्र पर लात मारी गई है शहबाज एंड कंपनी की जानब से। क्या याद करोगे, क्या याद करोगे? किस सखी के साथ वास्ता पड़ गया है। पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से ऊपर कर दी और 1 रुपए का कौम को रिलीफ देंगे, दे दिया बल्कि। और इस रिलीफ के इश्तिहारात देखिएगा, इस रिलीफ की खबरें आप देखिएगा। और आप ये जो बाजारी एंकर है, ये जो बाजारी किस्म के नाचने वाले घुंघरू डाल के, यानी जब वो पीटीआई के दौर में पेट्रोल था 140, 145, 150, उस वक्त कहते शर्म नहीं आई, ये नहीं हुआ, लोग कैसे खरीदेंगे। मियां नवाज शरीफ के दौर में 90 रुपए था, 70 रुपए थे, फलाना था। तो अब जब वो इतना महंगा 300 को टच करके पेट्रोल वापस आया, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सस्ता हुआ है। खैर, तो 1 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं और मुख्तलिफ तमाशाई बाजारी किस्म के एंकर, वो रोटियां फाड़ने वाले, मुफ्त की तमगे लेने वाले और हेडलाइनें चलाने वाले, बहुत बड़ा रिलीफ। ईद से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में नाकाबिले यकीन हद तक कमी। जैसे आप वो यूट्यूब पे मुख्तलिफ वेबसाइटों पे खबरें देखते हैं ना, तो बड़ा सा वो थंबनेल लगा होता है कि अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो वो कहते हैं बहुत, ये जरा टीवी चैनल लगा के देखे कितना बड़ा रिलीफ, 1 रुपए का, पूरे 1 रुपए का। बहरहाल जी, ये बकवासियात और इस मुल्क के अंदर ये तमाशा चलते ही रहता है। क्वेटा के अंदर जनाब मोबाइल डाटा और इंटरनेट सर्विस आज तीसरा दिन है, आज भी मुअत्तल है। जरा अख्तर मैंगल साहब, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम पर तो रिपोर्ट ही नहीं ना हो रहा कि क्वेटा के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, तो हमारे पास अख्तर मैंगल साहब का ट्विटर हैंडल ही है, उसके जरिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं, हम शदीद तशवीश और गमो गुस्से के साथ इस बात की तस्दीक करते हैं कि लखपास टनल पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर रियासती फोर्सेस की जानब से शैलिंग की गई है और 250 से ज्यादा कारकुनों को बिला जवाज गिरफ्तार कर लिया गया है। यह रियासती जबर पुरअमन और आईनी एहतजाज को कुचलने की एक मजमूम कोशिश है। हम वाज़ा करना चाहते हैं कि हमारी तारीख मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और हमारे मुतालबात नहायत जायज और इंसानी बुनियादों पर है। हमारा बुनियादी मुतालबा यह है कि हमारी माओं और बहनों को जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है फिलफौर रिहा किया जाए। उनकी रिहाई के बगैर कोई मुज़ाकरात, कोई यकीन दहानी और कोई वादा कबूल नहीं होगा। कारकुनों पर हमले, गिरफ्तारियों और रियासती ताकत के इस्तेमाल से हमारी आवाज को दबाया जा सकता है, नहीं जा सकता। हम दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि बलोच कौम जुल्म के सामने झुकने वाली नहीं। हमारा इत्तेहाद, हमारा आज़्म और हमारी कुर्बानियां इस जद्दोजहद को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम किया जाए। बसूरत दीगर हालात की तमाम तर जिम्मेदारी रियासती अदारों पर आयद होगी। तो बड़ा वाज़िया मैंगल साहब ने जनाब कर दिया है। और उसके बाद मैंगल का एक और ट्वीट, एक और सख्त बयान, कहते हैं, तुम कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? हर गैरतमंद बलोच और पश्तून अपनी माओं और बहनों की इज्जत और आजादी के लिए बाहर निकलेगा। तुम हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। हम तुम्हारी शैलिंग और तुम्हारी
गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। हम हक पर हैं और जो कौम अपनी माओं और बहनों की इज्जत और गैरत के लिए खड़ी हो उससे कोई ताकत झुका नहीं सकती। और अख्तर मैंगल की जानिब से कहा गया जब तक हमारे बच्चों को बहनों को रियासत बाजियाब नहीं करती ना हम ईद मनाएंगे, ईद भी नहीं मनाएंगे और हम धरना भी खत्म नहीं करेंगे। एहतजाज भी जारी रहेगा, धरना भी जारी रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ मोहसिन अख्तर कियानी साहब, यानी अब आजकल के दौर में कियानी साहब जैसे जज, बाबर सत्तार जैसे सरदार इजाज जैसे, वो अनवारुल हक पन्नू लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तगड़े जज थे, वो भी बेचारे रिटायर्ड हो गए कल। तो बहरहाल इस तरह के जज ताजा हवा का झोंका है। समी इब्राहिम साहब नामवर सहाफी हैं, एंकर हैं, उनको पिछले 3 सालों से मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं थी, नाम ECL पे था। तो अब समी इब्राहिम साहब अमेरिका, क्योंकि उनकी फैमिली अमेरिका होती है, तो वो 3 साल बाद अमेरिका ईद करने के लिए गए हैं। उनकी जानिब से आपने तस्वीर भी शेयर की गई है जहाज के अंदर बैठ के, और ट्वीट किया गया है, कहते हैं शुक्रिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, आपके फैसले की बदौलत मैं 3 साल बाद अपने बच्चों से मिल सकूंगा, उनके साथ ईद पढ़ूंगा, वापसी इंशाल्लाह 8 अप्रैल को होगी। तो साथ ही उन्होंने अपनी वापसी के हवाले से बता दिया कि मैं कोई लंबे चौड़े वक्फे के लिए नहीं जा रहा, बल्कि 8 अप्रैल, यानी आप कह सकते हैं कि 1 सवा हफ्ते के लिए जा रहा हूं, ताकि वो लोग ये भी पीछे से कहना शुरू कर देते हैं तो देखो फलाना भी भाग गया। तो नहीं, मैं वापस आऊंगा ईद पढ़ने के लिए और ईद करने के लिए जा रहा हूं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का शुक्रिया। तो उस तरफ बयानिए, कल वो जो इजलास हुआ, टीवी चैनल बनाए जाए, टीवी ड्रामे बनाए जाएंगे, उसके अंदर शर पसंदों के हवाले से और दहशतगर्दों के हवाले से बयानिए बनाए जाएंगे, फिल्में बनाई जाएंगी, ये होगा वो होगा। तो इस पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का रद्द अमल आया है। कहते हैं दहशतगर्दी का हल मसनूई हुकूमत के पास हो ही नहीं सकता। जाली हुकूमत है जो अपने आप को नहीं चला सकते, वो मुल्क को क्या चलाएंगे। फिल्में, ड्रामे और गाने बनाना कोई हल नहीं। इस तरह तो फिर अफगानिस्तान के अंदर जो जंग थी अमेरिकियों की, तो अमेरिका को क्या जरूरत थी आके जंग लड़ने की या कुछ करने की अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, ये जो कुछ शाम के अंदर हो रहा है या जो कुछ हो रहा है इसराइल कर रहा है गजा के अंदर, तो बेहतर हल नहीं फिल्में बना दें। अच्छी बात है, देखिए बयानिया नैरेटिव होना बड़ा जरूरी है ताकि लोगों को जो है वो रखा जा सके, लेकिन ये मसले का हल नहीं है ना। उन्होंने कहा ये इससे कुछ नहीं, गाने शाने बनाने से कुछ नहीं होना, इस तरह जंगें जो है ना वो खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ PTI के अंदर जनाब हर रोज ही तमाशा लगा होता है, कोई किसी को चमड़ा होता है, कोई किसी को, यानी लड़ाई, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, फलाने पे इल्जामात पे इल्जामात। पहले वो कल की कहानी थी फैसल अमीन गंडापुर, जिस तरह से एंकर इमरान रियाज पर चढ़ा हुआ था, झूठ, बकवास, जाली वीडियोस, प्रोपेगेंडा, यानी जिस तरफ इनको होना चाहिए, जिधर आंखें दिखानी चाहिए, उधर तो ये दिखाते नहीं है और सहाफियों पे चढ़ जाते हैं, चाहे वो कमर जमान कायरा हूं, ख्वाजा आसिफ हूं, इवन रात को तलाल चौधरी, वो तंजीम साजी वाला तलाल चौधरी ने कहा मैं ओन करता हूं जो कुछ सहाफियों के साथ हो रहा है ना, मैं ओन करता हूं उसको और वो ठीक हो रहा है। ये वक्त गुजर जाना है, वक्त गुजर जाता है। यजीद का भी वक्त गुजर गया था, असल वाला यजीद मर गया ना, गुमनाम कब्र। जाए ना आप सीरिया के अंदर, शाम के अंदर आप जाए ना, दमिश्क के अंदर, दमिश्क के अंदर आप पूछे यजीद की कब्र किधर है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी किसी और नाम से। और मैंने वो यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, वो एक गुमनाम सी कब्र, और वो उसका पता भी नहीं बताते क्योंकि जाके तौहीन ना कर दे। तो वक्त गुजर जाते हैं, बड़े बड़े यजीद नहीं रहते। तो ये जो ओनरशिप पे ले रहे हैं ना, कि वो जो कह रहे हैं कि ओ हम ओन करते हैं, सहाफी कोई और समाज के हैं, फलाने हैं, सहाफी इसी समाज के हैं। और ये भी नहीं कि सहाफियों को कोई आप कह लें कि वखरा कानून उन पर लगना चाहिए कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या ये नहीं हो सकता, लेकिन जाली मुकदमों पर तो ना गिरफ्तार करें। किसी का ट्वीट शेयर कर दिया, किसी ने कोई बात कर दिया, हाँ कोई क्रिमिनल है तो उसको करें, पकड़े, ये नहीं कि सहाफियों पर कानून ही नहीं लगता। बहरहाल जी PTI वाले आपस में लड़े हुए हैं, और इस दफा तो शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई, उनका आपस में फड्डा पड़ा हुआ है। शेर अफजल मरवत, और दोनों एक जैसे हैं, देखिए दोनों 19-20 का फर्क है। शेर अफजल मरवत थोड़े ज्यादा क्रेडिबल है, मिशाल यूसुफजई तो कोई क्रेडिबिलिटी कोई ना। तो अब एक दूसरे की करप्शन और एक दूसरे की कहानियां बेनकाब कर रहे हैं मुसलसल। शेर अफजल मरवत की जानिब से यह इंकशाफ किया गया है कि मिशाल यूसुफजई
16 ستمبر 2021 سے لے کر وہ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی وہ لیگل اسسٹنٹ تھی اور 25,000 روپیہ ان کی سیلری تھی، اور یہ ان کی سیلری جاری رہی مارچ 2023 تک یہ مشال یوسف زئی 25,000 پر نوکری کرتی رہی، لیکن اس کے بعد وہ بشرا بی بی کے قریب آئیں، اس کے بعد آگے پیچھے پی ٹی آئی میں پھر وزیر بن گئی، پھر بڑی بڑی گاڑیاں، اور وہ گاڑیاں ایون وہ منسٹری کے اندر بھی، اور ان کی تو بڑی مشال یوسف زئی کی کہانیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ آپس میں ایک دوسرے کے لگے ہوئے ہیں، مشال یوسف زئی شیر افضل مروت کو بے نقاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور شیر افضل مروت مشال یوسف زئی کے پیچھے پڑے، دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ پاکستان